8 महीने बाद फाइनली मेरा ट्विटर रिस्टोर हुआ और माशाल्लाह 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 आपके भाई ने लॉगिन किया और लॉगिन करते ही मैं ट्विटर पे कैंसिल हो गया। मैं बड़ा परेशान हुआ, सारे अपने मेंशंस कल देखकर मैंने बोला पता नहीं ऐसी क्या ब्रेकिंग न्यूज़ हो गई जिससे शहजाद ने पिछले 5 साल जो बोला है अब वो प्रूव हो गया कि वो झूठ है। मैं भी डर गया था, पता नहीं कौन सी ऐसी रेवलेशन आ गई। विदाउट फर्दर अडू लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंड। ख्वाजा आसिफ गए शाहजेब खानज़ादा के शो पर और उन्होंने बोला कि अप्रैल 2019 में जनरल बाजवा के ससुर के घर पे जनरल फैज़ मुझे मिले और उन्होंने बोला कि यार हम तो आ गए तंग इमरान खान से, हम इसे निजात चाहते हैं, आप पंजाब की हुकूमत लें और फिर दिसंबर तक फेडरल हुकूमत लें, इमरान खान से हम तंग आ गए। अब ये चीज़ उठाकर पीटीआई ट्विटर ने हर जगह फैला दी कि प्रूव हो गया कि हमेशा फ़ौज इमरान खान के ख़िलाफ़ थी और एक आदमी अकेला खड़ा था इस इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट और शहजाद झूठा था। आई डोंट नो 2024 में कौन लोग हैं जो अब तक इतने अपने डिल्यूजन से यूं क्लच करके स्ट्रॉज बैठे हुए हैं कि नहीं मेरा वाला सच्चा था। तो उनको जो चीज़ मिल जाए ना वो उसको इस तरह से उछालते हैं। कौन है 2024 में जिसको अब तक लगता है कि 2018 के इलेक्शन में एंड द लीड अप टू द 2018 इलेक्शन पीटीआई को इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं थी, जनरल बाजवा नहीं चाहते थे कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने। ये कोई रह गया है पाकिस्तान में जिसको इस बात पर यकीन नहीं है? पता नहीं वो कौन से हकीकत टीवी के डिल्यूजन में रहता है अगर वो अब तक इतने ज़्यादा अपने जहन पे यूथ सवार करके बैठा हुआ है कि वो अब तक ये बिलीव करता है। आई मीन ऑल दी एविडेंसेस, एविडेंस क्या? अगर आप कहते हैं इमरान खान आपका लीडर है, इमरान खान दुनिया का सबसे सच्चा आदमी है, वो खुद कह चुका है। असद उमर जाकर कह चुके हैं कि भाई मिलिट्री ने नज किया था लोगों को कि पीटीआई ज्वाइन करो। इलेक्टेबल जो है आप पीटीआई से ज्वाइन करवा रहे हैं। 2017 का जो धरना है काजी फैज़ ईसा की उसकी रिपोर्ट है उसमें कि जी आईएसआईएस के पीछे थी। टीएलपी के क्रिएशन का आप किसको नहीं पता। टीएलपी पीटीआई उस टाइम मिलकर जो पूरी ब्लास्फेमी कैंपेन चलाई, इमरान खान ने खुद बोला है कि जनरल बाजवा ने ब्रिगेडियर्स भेजे थे पैनमा की जीआई टीम में टू गेट नवाज डिस्क्वालीफाइड। उसके बाद उन्होंने कोर्ट में आर्ग्यू किया कि जी मरीम नवाज एंड नवाज शरीफ आर लाइकली टू बी बायस्ड अगेंस्ट जनरल बाजवा बिकॉज जनरल बाजवा गॉट देम डिस्क्वालीफाइड। खुद इमरान खान पीटीआई खुलकर मान रही है कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने हमें सपोर्ट भी किया और इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ और पीटीआई और पीएमएलएन को निकलवाया भी, उनके लोगों को अरेस्ट भी किया। फिर 2018 के जो इलेक्शन हैं उसके बारे में दुनिया भर ने बोला है, बीबीसी ने डर्टीएस्ट इलेक्शन इन ईयर्स बोला है, मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा। उसके बाद जो टर्म गुजरी है सेम पे, जनरल बाजवा हमारे बाप हैं, वो बोलते रहे आपको कि अब्बू बोलो इनको। उसके बाद जब हटे हैं तब भी बोला है कि सारी पावर तो इन लोगों के पास थी। इमरान खान ने खुद आकर बोला है कि मैं आईएसआई को फ़ोन करता था पार्लियामेंटेरियंस को कंट्रोल करने के लिए और एक लॉज भी पास कराने के लिए इनको बोला। आप खुल के मान रहे हो कि आप आईएसआई को इस्तेमाल कर रहे होते थे। What is the take away from all of this, right? The take away is not कि जी आप गोदी में थे अब आप गोदी में। हमारे जो सारी मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ना उन सब का एंथम वही है। कोक स्टूडियो इंडिया का एक गाना है, गोदी लो हमें गोदी लो। सो देयर इज़ नॉट मच टू बी गेन्ड बाय जस्ट दिस मड स्लिंगिंग। लेकिन जिन लोगों को लग रहा है ना कि एक गुप्त फिल्म चल रही थी कि हमें हमेशा से लगा कि जनरल फैज़ और इमरान साथ हैं, एक्चुअली तो जनरल फैज़ का जब स्कूबी डू के एंड में मास्क उतरा तो वो पीएमएलएन के साथ थी। नहीं, ऐसा नहीं होता। This youthification of politics has reduced politics and political science to simple binaries. It's never like that, right? हिस्ट्री में रख के आपको समझाते हैं ताकि एक चीज़ आसान हो जाए समझने के लिए। 1970 का इलेक्शन होता है, उसके बाद जो रिज़ल्ट्स आते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो को प्रेफरेंस दी जाती है बाय द एस्टैब्लिशमेंट याह्या खान। Does that mean they were supporting जुल्फ़िकार अली भुट्टो in the elections? No, they were not. They were supporting जमात-ए-इस्लामी जो बहुत बुरी तरीके से हारी। जब इलेक्शन हो गए और उनके पास चॉइस थी भाई शेख मुजीब और जुल्फ़िकार अली भुट्टो, दे वर्कड विद जुल्फ़िकार अली भुट्टो। फिर जब फॉल ऑफ ढाका हुआ है उसके बाद आप अगर हुसैन हक़ानी की किताब पढ़ें तो जूनियर ऑफिसर्स को ऑर्डर्स दिए गए थे याह्या खान की तरफ से कि गो अरेस्ट जुल्फ़िकार अली भुट्टो ऑल्सो नाउ। याह्या खान का कोई मूड नहीं था कि मैं पावर छोड़कर इसको प्राइम मिनिस्टर बना दूँ, वो लाडले नहीं थे उस तरह से। जूनियर ऑफिसर्स ने मना कर दिया। द पोजीशन बिकेम सो अनटेनेबल फॉर याह्या खान आफ्टर व्हाट हैपेंड इन बांग्लादेश कि ही कुड नॉट होल्ड ऑन टू पावर। ही डिड हैव अ डिज़ायर टू।
इसी तरह ज़ियाउल हक को किसने मारा, एजाजुल हक से पूछ लीजिए। ये चीज़ हमने बहुत ज़्यादा डिस्कस की हुई है कि मुशर्रफ जब आए थे पावर में तो मुशर्रफ और क्यानी का एंड की तरफ एक बड़ा स्प्लिट था और मुशर्रफ को हटाने में क्यानी, जनरल क्यानी का रोल था। लॉयर्स मूवमेंट के पीछे जनरल क्यानी थे। बहुत सारी इस चीज़ के ऊपर किताबें लिखी हुई हैं, आपको पता है। वाई एम आई सेइंग ऑल ऑफ दिस इज़ टू ब्रेक दैट बाइनरी इन योर हेड, या ब्रेक दैट सिंपलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स कि जी को शादी की हुई होती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और प्राइम मिनिस्टर ने। नहीं, ऐसा नहीं होता। नवाज़ शरीफ को लेकर आए 90s में, नवाज़ शरीफ को हटाया। नवाज़ शरीफ लाडले थे, नवाज़ शरीफ को गोदी में बिठा कर करियर लॉन्च करवा कर नवाज़ शरीफ बनाया उन्होंने। फिर नवाज़ शरीफ से फॉलिंग आउट हो गई, फिर जेल भी किया, एग्ज़ाइल भी किया उसी नवाज़ शरीफ को। तो इसी तरह व्हाट ऑल ऑफ अस कीप गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय इज़ दिस आइडिया कि नहीं तुम्हारा वाला बूट चाटता है, मेरा वाला हकीकी आज़ादी। कीड़ी हकीकी आज़ादी, वही अमेरिका की ग़ुलामी कर रहे हैं आप, अमेरिका के तलवे चाट रहे हैं। फ़लस्तीन पे कुछ नहीं बोलते क्योंकि अमेरिका से आपको रेजोल्यूशन चाहिए, क्योंकि कांग्रेस से आपको रेजोल्यूशन चाहिए कि भाई इलेक्शन गलत हुए थे तो इसलिए आप फ़लस्तीन में जो रोल है अमेरिका का उस पर खामोशी इख्तियार की हुई है। तो हमारी जो आलमी सतह पर बग़ैरती है, बेशर्मी है, हिपोक्रेसी है, that's bare for everybody to see, so let's not, I don't even need to explain to you that is what our reality is. What we do not focus on because we get stuck in this tu यूतिया तू जियाला तू पटवारी is एक 22 ग्रेड के अफसर की तैनाती के लिए क्यों पूरा मुल्क हर 3 साल बाद जलील होता है। एंड दैट इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो एक सिंपलिस्टिक नोशन आपने बनाया हुआ है ना कि भाई पीडीएम अगर बन गई तो अब ये एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट है। नहीं, अच्छा जी पीडीएम सेलेक्ट हो गई तो अब पीटीआई एक एंटी इस्टेब्लिश मूवमेंट है। नहीं, जिस तरह पीडीएम उस टाइम थी पीटीआई इस टाइम है। ये सब सिलेक्टेड होने की जंग खेल रहे होते हैं। तो पहली बात तो ख्वाजा आसिफ सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। इफ़ यू फॉरगॉटन व्हाट ही सेड 2019 में जनरल फैज़ ने हमें ऑफ़र किया कि भाई हम तंग आ गए इमरान खान से, आप लोग गवर्नमेंट ले लें। एजाज सैयद ने बोला है कि जनरल फैज़ ने इस बात को डिनाई कर दिया है, जनरल बाजवा ने इस बात को डिनाई कर दिया है। ये ख्वाजा सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। इंटरेस्टिंगली पीटीआई वाले कहते हैं भाई ये पीएमएल वाले चोर हैं, झूठे हैं, इनसे बुरा इंसान कोई नहीं है। अब इनकी स्टेटमेंट ये लोग सच मान रहे हैं। लेट्स अज्यूम इट्स ट्रू, राइट, लेट्स अज्यूम इट्स ट्रू। इवन इफ इट हैपेंड वी डोंट नो इफ जनरल फैज़ वाज बीइंग ट्रूथफुल टू ख्वाजा आसिफ। हो सकता है वो उनको प्ले कर रहे हो क्योंकि उस वक्त उनको पीएमएलएन का सपोर्ट चाहिए था जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के लिए, तो वो लाड़े लप्पे दे रहे होंगे, सर हम आपको ले आएंगे, आप आए ना हमारे साथ। उस वक्त जनरल बाजवा चाहते थे कि जब मेरी एक्सटेंशन हो तो सब पार्टीज़ ना मिलकर मुझे सपोर्ट करें और एक्सटेंशन दें। तो हो सकता है वो लॉलीपॉप लाड़े लप्पे उस टाइम ख्वाजा आसिफ और पीएमएलएन को दे रहे हों। ख्वाजा आसिफ इज़ नोन टू बी क्लोज टू द मिलिट्री, तो थ्रू ख्वाजा आसिफ पीएमएलएन को ये ऑफ़र दी जा रही होगी। Again, the military and the chief of army staff, they play their cards with everybody. PMLN की अगर आप सुने तो वो कहेंगे कि 2018 में भी शहबाज शरीफ को ऑफ़र था कि भाई अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं नवाज़ शरीफ की जगह, नवाज़ शरीफ हमें नहीं पसंद, उससे भी अगर हम पहले जाएं तो नवाज़ शरीफ ने राहिल शरीफ को एक्सटेंशन मना की थी जिसकी वजह से बड़ा मसला हुआ था। उससे भी अगर हम पहले जाएं तो 2014 में जो ओरिजिनल लंदन प्लान है, आप माने ना माने, जनरल ज़हीरुल इस्लाम, इमरान खान और ताहिरुल कादरी मिले थे लंदन में। एजाज सैयद उस पर रिपोर्ट कर चुके हैं, वेरीफाई कर चुके हैं। उधर डिसाइड हुआ था कि धरने दिए जाएंगे और गवर्नमेंट पर प्रेशर डाला जाएगा और गवर्नमेंट गिराने की कोशिश की जाएगी। ताहिरुल कादरी ये मान चुके हैं। जनरल ज़हीरुल इस्लाम डीजी जो उस वक्त के आईएसआई के हेड से, पिछले इलेक्शंस में वो जाकर पीटीआई के जलसों में स्पीचेस दे रहे थे। फॉर्मर डीजी आईएसआई स्पीचेस दे रहे हैं जाकर फॉर अ पार्टी, और वही बातें कर रहे थे जो हमीद गुल कर रहे थे 90s में। अगेन वो भी मैं एक वीडियो बना के आपको दिखा चुका हूँ किस तरह हमीद गुल, इमरान खान, अब्दुल सत्तार ईदी के पास गए थे कि आप हमारे साथ मिल जाएं, हम तीनों मिलकर बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट गिराएंगे। तो जनरल बाजवा हैड डिसाइडेड नवाज शरीफ नीड्स टू गो, वी कांट वर्क विद नवाज शरीफ। पीएमएलएन उस टाइम कहती है कि शहबाज शरीफ को भी ऑफ़र था कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं तो हमें कबूल है। शहबाज शरीफ ने मना कर दिया, तो इसीलिए प्लान भी उस वक्त इमरान खान होगा। अगेन दे प्ले एवरीबडी अगेंस्ट ईच अदर। अगर तो एक पॉलिटिकल कंसेंसस हो जाए,
जो मेरा पीटीआई की पॉलिटिक्स से बुनियादी डिफरेंस है कि पीटीआई कहती है हम सिर्फ आर्मी से बात करेंगे, सिर्फ आर्मी वहाँ है, सरचश्मा पावर का वहाँ है, हम उनसे बात करेंगे। देखें, सिविलियन स्पेस लेना इज़ नॉट ओवरनाइट। आपको ना नंबर्स, पॉलिटिकल कंसेंसस से स्पेस गेन करनी पड़ती है। जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ने किया, जिस वजह से 18 अमेंडमेंट पास हो सका थ्रू पॉलिटिकल कंसेंसस, तो अगर तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ मिल जाएं तो इस्टेब्लिशमेंट थोड़ी वीकन हो सकती है थ्रू दिस पॉलिटिकल कंसेंसस। लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं हम तो बात ही सिर्फ आर्मी स्टाफ से करेंगे, हम तो मानते ही सिर्फ उनकी पावर है, उनके अलावा तो पॉलिटिशियंस की तो कोई औकात ही नहीं है, तो फिर यही होगा कि सिलेक्टेड की ही जंग हो रही होगी। सो इमरान खान कम्स इनटू पावर थ्रू जनरल बाजवा, पीएमएलएन पे उस वक्त प्रेशर रहता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना चाहते हैं वो केओस क्रिएट करते हैं, क्योंकि केओस उनके लिए केओस इज़ अ लैडर। केओस से उनको ये फ़ायदा होता है कि भाई सब आपस में लड़ते रहते हैं और उनकी पोजीशन नहीं चैलेंज होती। चैलेंज जो होती है उनकी पोजीशन वो होती है थ्रू द इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ। जनरल बाजवा पर मैंने इल्ज़ाम लगाया था कि ये अहमदी हैं, वो किसने कैंपेन चलाई थी? एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है मुल्क का, हम कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑल पावरफुल है, उसके खिलाफ कैंपेन चलाई जा रही है कि ये अहमदी हैं, उनको मिलाद करवाना पड़ रहा है ये दिखाने के लिए कि मैं अहमदी नहीं हूँ। फिर रिसेंटली जनरल बाजवा की टैक्स रिटर्न स्टेटमेंट्स लीक हो जाती हैं। कौन करता है? आप बताएं ना, कौन करता है? आप बताएं ना। ज़ियाउल हक का जो एक जहाज़ है जिसको मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सेफ्टी, वो कैसे क्रैश होता है? आप बताएं। तो वाई हैव वी रिड्यूस पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस टू जस्ट दिस आइडिया कि मेरा वाला अच्छा है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के लिए जो बाकी कंटेंडर्स होते हैं विद इन द एस्टैब्लिशमेंट, दे ट्राई कि पॉलिटिशियन हमारी साइड पे आ जाएं और हम बन सकें। इसीलिए जनरल बाजवा जो हैं शहबाज शरीफ को भी लाड़े लप्पे दे रहे थे। शाहिद खाकान अब्बासी इज़ ऑन द रिकॉर्ड, हमारी पॉडकास्ट पे भी आके उन्होंने बोला है कि उनको आकर खुली ऑफ़र दी गई थी कि आप नवाज शरीफ के अगेंस्ट हो जाए, हम आपको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। डू दीज थिंग्स नाउ प्रूव कि भाई जनरल बाजवा और इमरान खान एक दूसरे के खिलाफ थे? नहीं। पीटीआई के कहती थी जनरल बाजवा अब्बू हैं हमारे, इमरान खान अब आके कहते हैं वो सुपर किंग है, हर चीज़ कंट्रोल कर रहे थे। उस टाइम ये आकर बोल रहे थे कि जनरल बाजवा से ज़्यादा कोई डेमोक्रेटिक आया ही नहीं आज तक आर्मी जनरल। तो ये चल रहा था ना, साथ साथ ये लोग पीछे से भी गेम खेल रहे होते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि ये मुल्क पिछले 2-3 साल से क्यों बर्बाद हुआ है। पिछले 2-3 साल से ये मुल्क बर्बाद हुआ है। आज मैं ख़बर देख रहा था कि फैसलाबाद में एक बाप ने अपनी 2 बच्चियों का कत्ल कर दिया। हैरोइंग पिक्चर, राइट? मतलब वो एक बनियान में है, पूरा खून उन पे लगा हुआ है, बिजली का बिल आया होगा या जो भी खर्चे होंगे इन्फ्लेशन की वजह से। वो जल्लाद है, ये मुल्क जल्लाद है, महंगाई जल्लाद है, मजबूरियाँ जल्लाद है। कौन जल्लाद है इस मुल्क में? ये इस मुल्क की असलियत है, ये इस मुल्क में हो रहा है। और क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द एम्बिशंस ऑफ अ हैंडफुल ऑफ पीपल। जनरल बाजवा को अब आप लोग समझें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट, कि जनरल बाजवा आर्ग्यूबली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के पीछे थे जो इमरान खान के खिलाफ हुआ। साथ ही साथ इमरान खान एंड जनरल बाजवा आफ्टर द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वर वर्किंग टुगेदर। जनरल बाजवा परवेज़ इलाही को भी भेजते हैं इन पीटीआई। क्यों? क्योंकि अगर ये सब नहीं होता तो जनरल फैज़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाते। ये बात तो ऑब्वियस है। ये बात तो ऑब्वियस हो गई थी पिछले नवंबर में, जब जनरल फैज़ वाज द हेड ऑफ आईएसआई। जनरल बाजवा ने बोला कि यार इनको अब पेशावर भेजें आप, और कराची से नदीम अंजुम जा रहे हैं डीजी आईएसआई बनने के लिए, और इमरान खान ने वो अपॉइंटमेंट रोक ली थी। दैट्स वेयर द फॉलिंग आउट स्टार्टेड हैपनिंग, राइट? दैट्स वेयर जनरल बाजवा अंडरस्टूड कि ओ ये जनरल फैज़ के थ्रू हर चीज़ कंट्रोल कर रहे हैं, तो मुझे साइडलाइन कर देंगे। मैं साइडलाइन हो गया तो मेरी एक्सटेंशन फंस जाएगी, जनरल फैज़ बन जाएंगे। इसीलिए उन्होंने इमरान खान को हटवाया। फिर उन्होंने प्लान बनाया, अच्छा यार एक्सटेंशन हो जाए, केओस क्रिएट हो जाए, और उस वक्त इमरान खान ने बोला भी कि मैं आपको एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूँ, और फिर इमरान खान वापस आ जाएं। सो पीएमएलएन ऑल्सो अंडरस्टूड कि ये गेम चल रहा है। उन्होंने उस टाइम रीअश्योरेंसेस दी होंगी जनरल बाजवा को कि जी सर आपको एक्सटेंशन दे देंगे, आपको दे देंगे।
उन्होंने जनरल बाजवा के साथ डबल गेम खेला। साथ इमरान खान वांटेड जनरल फैज़, तो जनरल फैज़ ने अपनी अपॉइंटमेंट के लिए उस टाइम जो जो चीज़ें की, जो जो लीक्स हुए, एजाज सईद ने ये भी रिपोर्ट किया कि सऊदी एम्बेसी में जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट से एक रात पहले उन्होंने जाकर बोल दिया था कि शिया हैं जनरल आसिम मुनीर, जिसकी वजह से वो अपॉइंटमेंट रुक गई। इस तरह मुल्क चलता है। आप लोगों को जब पता चलेगा ना कि एक मुल्क चलता कैसे है, आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आई डोंट बिलीव इन ज़राए जर्नलिज्म, आई डोंट बिलीव इन सेंसेशनलिज्म, आई डोंट बिलीव इन टेलिंग यू एनीथिंग दैट इज़ नॉट सोर्स्ड। वरना मुझे पता है कि जनरल फैज़ ने कैसे इमरान खान पे कंट्रोल लिया था थ्रू फराह गोगी एंड बुशरा बीबी। वो स्टोरी जो है ना, वो कोई नेटफ्लिक्स के ब्लैक मिरर एपिसोड जैसी है। लेकिन मेरे पास सिर्फ एक सोर्स है उसकी जिसने मुझे ये कहानी बताई है, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा। किसी दिन अगर आ गई वो सामने तो बस मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे पता है कि वो क्या हो रहा था उस टाइम पर। सो दैट्स द chaos that happened. General Faiz wanted to be chief of army staff, General Bajwa wanted an extension, and जनरल आसिम मुनीर को PMLN और PDM वाले लोग बनाना चाह रहे थे। इस अपॉइंटमेंट की ये जंग थी, इसीलिए इमरान खान कोशिश कर रहे थे कि आप लोग सारे रावलपिंडी पहुँचें। इतने लोग नहीं पहुँचे कि वो अपॉइंटमेंट रुक सके। पीछे से उन्होंने सऊदी पे प्रेशर डालकर कोशिश की, पीछे से उन्होंने IMF का ख़त और ये और वो कोशिश की कि इकनॉमिकली चीज़ें इतनी मुश्किल हो जाए कि केओस क्रिएट हो, और केओस गिव्स एन अपॉर्चुनिटी। इसीलिए वो कह रहे थे कि जनरल बाजवा को आप इलेक्शन तक तो एक्सटेंशन दे देना। द आइडिया वाज कि जनरल बाजवा वापस इमरान खान को ले आएंगे। चीज़ें पीछे से इमरान खान सेट कि पंजाब असेंबली, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली हमने डिज़ोल्व की। एट द सेम टाइम ये गेम ऑफ थ्रोन्स है भाई, ये गेम ऑफ थ्रोन्स है। इस पर अंधाधुंध ट्रस्ट मत किया करो कि यार किसी ने किसी को कुछ बोला हो, किसी ने किसी को कुछ बोला हो। एवरीबडी इज़ प्लेइंग एवरीबडी अगेंस्ट ईच अदर। जनरल बाजवा को लगता था कि इमरान खान तो मेरा बेटा है, पूरे कौम को बोलता है कि मैं बाप हूँ, ये तो मेरे ख़िलाफ़ कभी नहीं जा सकता। लेकिन वो बाजवा के ख़िलाफ़ जाके जनरल फैज़ को लाना चाहते थे। फिर जनरल बाजवा इमरान खान को बोलते थे नो नो सर, नो प्रॉब्लम, ऑपोजिशन कोई इशू नहीं है, और साथ वो ऑपोजिशन को भी खेल रहे थे। तो थिंग्स आर नॉट दिस सिंपल हियर कि जी ओ जनरल फैज़ ने अगर अगर ये बात सच है, ख्वाजा आसिफ को जाकर 2019 में बोल दिया था कि हम इमरान खान के अब ख़िलाफ़ हो गए हैं और आप लोग आ जाएं, तो ये प्रूव करता है कि ये इमरान खान और जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का जो एक 1 पेज चल रहा था वो सच नहीं है। अगेन स्कूबी डू नहीं है ये। पॉलिटिक्स आर मोर कॉम्प्लिकेटेड। अलमिया इस मुल्क का ये है कि एक जो रूटीन अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, उस अपॉइंटमेंट के पीछे पूरा मुल्क बर्बाद हो जाता है। आप लोग, मैं इकनॉमिकली सफ़र करते हैं, गरीब का बच्चा सड़कों पर जाके मरता है। अब इमरान खान कह रहे हैं मैं बात करने के लिए भी तैयार हूँ, डील करने के लिए भी तैयार हूँ, और इसको लोग किस तरह से पेंट कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट डील की भीख मांग रही है इमरान खान से, जबकि इमरान खान बहुत टाइम से कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मेरा फ़ोन भी नहीं उठाती थी। और मरेगा कौन इसमें? आज नहीं, कल नहीं, परसों इमरान खान ने डील करके आ जाना है, ठीक है। ये लोग जेल चले जाएंगे जो आजकल पावर में, फिर 2 साल बाद वापस साइकिल रिपीट होगा। कौन फंसेगा, मरेगा? जो 9th पे में उल्लू का पट्टा ये समझ कर कि यार इमरान खान जो है वो हुगो शावेज़ है, वो रेवोल्यूशनरी है, वो हकीकी आज़ादी लाएगा, इसके कहने पे जाकर मैं कोर कमांडर का घर जला दूँ। वो जो बच्चा मोर चुरा रहा था, या वो जो क्वेटा में और पेशावर में गोलियों से मरे हैं, वो तो कभी वापस नहीं आएंगे ना। अब PTI कहती है ये इस्टेब्लिशमेंट के एजेंट थे, इस्टेब्लिशमेंट कहती है ये PTI के हैं। जो बड़े नाम हैं, खतीजा शाह हो गई, यास्मीन राशिद हो गई, समन जावेद हो गई, उस पर मीडिया अटेंशन भी मिलती है। जो गरीब बच्चे थे वो तो मतलब अब लावारिस है ना, क्योंकि PTI तो कहती है तो हमारे हैं ही नहीं, ये तो इस्टेब्लिशमेंट के थे, ये तो डबल गेम है, ये तो इनसाइड जॉब है, इनका हमारा क्या ताल्लुक़। अब वो मरे, अब वो बच्चे मरे, तो हमारे जो बच्चे मर रहे हैं, हमारे जो असल इश्यूज़ हैं वो सारे साइडलाइन हो जाते हैं, और हम इस बकवास में फंसे रहते हैं कि भाई हमारा वाला बिल्कुल सच है। असल इश्यूज़ अभी आप जाके सैयद मुज़म्मिल शाह की वीडियो देखें, वो जो बात कर रहे हैं कि पारा चनार की जो वीडियोज़ उन तक आई हैं, मुझ तक भी आई हैं, मैंने भी देखी हैं। हैरोइंग, गले काटे गए हैं,
एक अगेन मुझे भी, मेरे पास भी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैंने भी सैयद मुज़म्मिल शाह की वीडियो देखकर मुझे डिटेल्स पता चली क्योंकि बहुत डिबेट थी। द रीज़न आई हैवंट मेड अ वीडियो ऑन इट बिकॉज मुझे खुद भी सच्चाई नहीं पता। कई लोग कह रहे थे कि लैंड डिस्प्यूट है, सेक्टेरियन नहीं है, कई लोग एविडेंस दिखा रहे थे कि भाई शियाओं के गले काटे जा रहे हैं। मेरे पास भी कोई दोनों में से ज़रिया नहीं था फैक्ट चेक करने का कि दोनों में से सच क्या है। तो सैयद मुज़म्मिल शाह ने इस पर बहुत बेहतरीन वीडियो बनाई है, उसको जाकर देखें। ऑब्वियसली इट्स हैरोइंग व्हाट हैज़ हैपेंड। ऑब्वियसली इस मुल्क में सालों साल से एक शिया जेनोसाइड हो रही है और कोई नहीं बोलता उस बारे में। साथ ही साथ अभी मैं न्यूज़ देख रहा था कि निदा करमानी को उठा लिया गया कराची प्रेस क्लब से। इससे पहले जो कराची प्रेस क्लब पे कल हुई थी बलोच प्रोटेस्ट, उन पे डंडे मारे गए, सिंध पुलिस ने उनको मारा, ठीक है। उसके बाद जो बाकी लोग हैं बलोच यकजहती कमेटी के, समीदीन बलोच समेत, उन सबको अरेस्ट कर लिया गया है। एक आदमी आए हैं जिन्होंने ये एतराफ़ किया है कि उनको मारने का प्लान था, महारंग बलोच को मारने का प्लान था, महारंग बलोच को अरेस्ट करने की बातें हो रही हैं। इन पे पीपीपी, पीएमएल-एन, पीटीआई खामोश। ये जिनको आप दिखाना चाह रहे हैं ना कि ये आपके हकीकी आज़ादी हैं, तो हकीकी आज़ादी बलूचिस्तान के लोगों को नहीं मिलनी, पारा चनार के लोगों को नहीं मिलनी, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को नहीं मिलनी, बन्नू में जो मरे हैं उनको नहीं मिलनी। अगर तो पीटीआई एंटी इस्टेब्लिशमेंट है तो बन्नू में जो लोग मरे थे उनकी लाशें लेके रोड पे बैठे होते ना प्रोटेस्ट करने कि तुम सिक्योरिटी फोर्सेस, तुम इस्टेब्लिशमेंट, तुम हमारे लोगों को सड़कों पे मारते हो। बलूचिस्तान में जो लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं, अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, राइट्स के लिए लड़ रहे हैं, हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। कोई नहीं खड़ा होता, कोई नहीं खड़ा होता। पीपीपी जो कहती है हम प्रोग्रेसिव हैं, उनकी सिंध पुलिस जाके बलोच लोगों को डंडे मार रही है ना कराची प्रेस क्लब पे। कराची प्रेस क्लब पे रोज़ एक प्रोटेस्ट होती है, उनको तो नहीं डंडे पड़ते, बलोच आते हैं तो उनको डंडे पड़ते हैं। दीज आर योर रियल इशूज़, बट नो, व्हाट विल हैपन, यू विल ट्रोल शहजाद कि यार ये कहता था इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट वन पेज पे हैं, अब देखो ख्वाजा आसिफ ने ये कह दिया। द लेवल ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स जिस मुकाम पे इस मुल्क में पहुंच चुका है ना, उससे एंगेज भी क्या करे इंसान। कि मैं ऐसे लोगों से आर्ग्यू कर रहा हूँ जो कह रहे हैं नहीं मैं देखा है स्काई जो है ना वो पर्पल है। अब मैं शुरू भी कैसे करूँ आपको ये समझाना कि भाई 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ, पीटीआई कैसे हुकूमत में आई, ये अब सब हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये चीज़ें अब डिबेट भी नहीं होती। पर people who are delusional want to believe in alternate realities. Enjoy your stupid petty debates on Twitter. Enjoy your trollings. At the end of the day, these things don't really matter. They don't. मतलब जनरल फैज़ इमरान खान के सगे थे, ख्वाजा आसिफ के सगे थे, इससे किसको फ़र्क पड़ रहा है इस मुल्क में। अगर जनरल आसिफ मुनीर जनरल फैज़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाते, आजकल जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है वो तो कहते हैं हमारे अब्बू बदल गए, बाजवा नहीं, अब फैज़ हमारे अब्बू हैं, स्टेटस रखे हुए होते तो उस टाइम प्रोटेस्ट पे उनके पोस्टर्स लेके जा रहे होते थे। जो बलूचिस्तान में हो रहा है उसमें कोई फ़र्क आता, जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है उसमें कोई फ़र्क आता नहीं। तो इसीलिए जो ये पूरी एंटी इस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट है ना, जो सिर्फ एंटी आसिफ मुनीर मूवमेंट है, कि जैसे एक इंसान है और बाकी तो हिस्टोरिकली इदारा हीरो रहा है, हमारी पार्टी फरिश्ते रहे हैं। जब पीटीआई इन पावर थी और पीटीएम के लोगों को मार रही थी वो मैटर नहीं करता, बस ये एक बुरा आदमी आ गया, ये अगर हट जाए ना किसी तरह से, वही उसी तरह सुप्रीम कोर्ट की हमारी जो हिस्ट्री है, हमेशा हमारी जुडिशरी डिक्टेटर्स के साथ खड़ी हुई है, हमेशा। अतहर मिनल्ला साहब ने बड़ी अच्छी बात की अभी रिसेंटली कि 12 अक्टूबर 1999 को भी काश अदालतें खुली होती। आज अतहर मिनल्ला साहब ये कह रहे हैं मुशर्रफ की कैबिनेट में अतहर मिनल्ला साहब मिनिस्टर थे। तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि काश 12 अक्टूबर 1999 को सुप्रीम कोर्ट खुला होता, अज्यूमिंग यू मीन टू स्ट्राइक डाउन मुशर्रफ मार्शल लॉ और टू अरेस्ट मुशर्रफ और टू पुट आर्टिकल 6 ऑन मुशर्रफ, बट यू वर अ मिनिस्टर सलूटिंग दैट सेम मुशर्रफ। तो जुडिशरी के जो सारे मसले हैं आप कहते हैं बस काजी फैज़ी सा बुरा है, ये बोलकर उस आदमी को गालियां देके आप सो जाते हैं। एलीट कैप्चर जो है इस पूरे मुल्क में 75 साल से, आप जरदारी नवाज शरीफ को गाली देके सो जाते हैं। इस्टेब्लिशमेंट के जो सारे मसले हैं आप आसिफ मुनीर को गाली देके सो जाते हैं। यहाँ आपकी पॉलिटिक्स शुरू होती है, यहाँ आपकी पॉलिटिक्स ख़त्म होती है, क्योंकि आपकी पॉलिटिक्स है एक इंसान।
और जो चीज़ उस इंसान को फेवर करेगी उसको आप प्रमोट करेंगे, और जो आपको सच बताने की कोशिश करेगा उसको आप गालियाँ देंगे, क्योंकि आप सर जो है वो मिट्टी में डालकर ऑस्ट्रिच की तरह ज़िंदगी गुजारें, खुश रहें. What is happening in Balochistan, what is happening in Khyber Pakhtunkhwa is what all of us should be focusing on, is what all of us should be supporting, and this should make it abundantly clear where everybody stands, where your favorite politicians stand, where your favorite YouTubers stand, where your favorite journalists stand. जो लोग अब आकर कह रहे हैं ना कि जी पीटीआई के टाइम में तो डेमोक्रेसी के हीरो थे, बट आप आकर कह रहे हैं कि जी महारंग बलोच जो है वो अमेरिकन एजेंट है, या जो पीटीआई के जर्नलिस्ट अमेरिका में बैठे कहते हैं कि हम हक और सच्चाई के साथ हैं, और फिर अमेरिका का जो रोल है फ़लस्तीन में सपोर्ट इसराइल, उस पर वो खामोश हो जाते हैं क्योंकि उनको डिपोर्ट नहीं होना, क्योंकि जाके उनको अमेरिकन फ्लैग को सलूट करना है, क्योंकि बाइडन उनका बाप है, कल को ट्रंप उनका बाप होगा. अगेन, क्या विल अमेरिकन पॉलिसी, विल अमेरिकन इम्पीरियलिज्म चेंज इफ ट्रंप बिकम्स प्रेसिडेंट? नो. ट्रंप विल बी इवन मोर, ट्रंप विल सपोर्ट इसराइल इवन मोर मिलिटरीली. वो तो बाइडन को फ़लस्तीनी कह रहे थे. But you all have your favorites and you all want one person to win, and that's fine. Continue doing that. It's these petty Twitter feuds are not things I want to engage in.